थी। अचानक ये मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और बुलंद आवाज में कलमा शहादत पढ़ने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नजर इन्हें देखा और अपनी आंखें फेर ली और सवाल किया कि क्या तुम वैशी हो? अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव स्पीक्स और आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम में मौजूद एक ऐसी शख्सियत की जिनका गुनाह तो बहुत बड़ा था मगर फिर भी अल्लाह ताला ने उनके तमाम तर गुनाहों को माफ कर दिया। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब भी कोई इंसान दीन इस्लाम कबूल कर लेता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुआ करते थे। मगर जब ये सहाबी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्लाम कबूल करने की गर्ज से हाजिर हुए तो आपने निहायत ही गुस्से और नाराजगी का इजहार किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वहशी नामी गुलाम की। तो ये सिलसिला शुरू होता है ग़ज़वा बद्र से। हजरत अमीर हमजा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और बेहतरीन दोस्तों में से थे। हजरत हमजा बहुत ही बहादुर इंसान थे और तलवार को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना जानते थे और इसी वजह से मक्का के लोग हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बहुत इज्जत किया करते थे। ग़ज़वा बद्र के मौके पर हजरत हमजा और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हिंद जो कि अबू सुफियान की बीवी थी के बाप और भाई उत्बा और वलीद बिन उत्बा को वासिले जहन्नुम कर दिया और उस दिन के बाद से वो हजरत हमजा से इंतकाम लेने की साजिशें करने लगी। वहशी इब्ने हर्ब जो कि जुबैर इब्ने मुतइम के गुलाम थे, ये हबशी नस्ल से ताल्लुक रखते थे और इनका कदो काट बहुत ज्यादा लंबा था। वहशी तलवारबाजी, तीरंदाजी और कुश्ती में माहिर था और इसी वजह से इसका आका इसको आजाद नहीं करता था और ना ही किसी के यहाँ बेचता था। मगर ग़ज़वा बद्र के ठीक 1 साल बाद ग़ज़वा ओहद के मौके पर वहशी नामी गुलाम को बुलवाया गया और इनसे पूछा गया कि अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो तुम्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमजा को कत्ल करना होगा। जिस पर ये राजी हो गया और इसने कहा कि मेरा निशाना कभी भी नहीं चूकता। जंग के दौरान जब हजरत हमजा कफारे मक्का को चुन चुन कर मार रहे थे तब ये किसी चट्टान के पीछे छुपा हजरत हमजा के ऊपर नेज़े का निशाना लगाए बैठा था और मौका मिलते ही इसने नेज़े को हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जानिब फेंका और ये नेज़ा हजरत हमजा के पेट के निचले हिस्से को चीरता हुआ बाहर निकल गया। इसके बाद हजरत हमजा फौरन जमीन पर गिर पड़े। तो वैशी को इस बात का यकीन आ गया कि हजरत हमजा शहीद हो चुके हैं तो वो फौरन खैमों में चला गया और उसके बाद वो बाहर ना आया क्योंकि उसे सिर्फ अपनी आजादी से गर्ज थी। हजरत हमजा के शहीद हो जाने के बाद हिंद उनके पास गई और उनके कानों को काट लिया और उनके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा की बेहुरमती की, यहाँ तक कि हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पेट को चीर दिया और उनका कलेजा चबा लिया। इस सब के बाद वहशी नामी गुलाम को आजादी मिल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़वा ओहद की शिकस्त से ज्यादा हजरत हमजा की शहादत का दुख था। ये हमारे नबी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था और वो अपनी सारी जिंदगी हजरत हमजा के गम में रहे। फतह मक्का के बाद दीन इस्लाम बहुत तेजी से फैलने लगा और वहशी नामी गुलाम को अपनी जान का खतरा लाहक हो गया कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे अपने चचा का बदला लेकर रहेंगे। किसी शख्स ने उसे मशवरा दिया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो क्योंकि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें माफ कर देंगे और उसने उस शख्स की बात मान ली। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज मस्जिद नबवी में मौजूद थे और अपने सहाबा से गुफ्तगू फरमा रहे थे। अचानक ये मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और बुलंद आवाज में कलमा शहादत पढ़ने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नजर इन्हें देखा और अपनी आंखें फेर ली और सवाल किया कि क्या तुम वहशी हो? तो इन्होंने जवाब दिया कि जी हाँ, मैं वहशी हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कोई भी इंसान वहशी को कुछ ना कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे। क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए वहशी, मैं तुम्हें माफ करता हूँ मगर कोशिश करके मेरे सामने ना आया करो क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे अपने मरे हुए चचा की याद आ जाती है। और फिर इन्होंने जिस हद तक हो सका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों से दूर रहना शुरू कर दिया, हत्ता कि हमारे प्यारे नबी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। हजरत वहशी को अपने किए का बहुत अफसोस था और वो इस्लाम से भी काफी हद तक मुतासिर हो चुके थे मगर दिन रात उन्हें ये चीज तड़पाती थी कि अब मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। और अल्लाह ने इन्हें जंगे युमामा के मौके पर अपने गुनाहों की तलाफी का मौका दे दिया। मुसलमा कज़ाब जो कि झूठी नबूवत का दावेदार था और कहता था कि मैं नबी हूँ, उसने मुसलमानों के साथ जंग शुरू कर दी और हजरत वहशी ने अपने गुनाहों की तलाफी के लिए मुसलमानों का भरपूर साथ दिया। उन्होंने अपना वही नेज़ा निकाला जिससे उन्होंने हजरत हमजा को कत्ल किया था और कसम खाई कि या तो वो मुसलमान को कत्ल कर देंगे या खुद शहीद हो जाएंगे। हुनैन के मुकाम पर इस खून रेज जंग का आगाज हुआ और जब मुसलमान कफ़ार पर गालिब होने लगे तो मुसलमा बिन कज़ाब वहाँ से भागने की तैयारियों में था। जब हजरत वहशी ने ये चीज देखी तो उन्होंने दूर ही से अपना नेज़ा फेंका और वो वहीं पर मर गया। इसके बाद मुसलमानों को फतह हासिल हुई और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बेशक अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तलाफी करना चाहे तो अल्लाह भी उसका पूरा साथ देता है। एनीवेज, ये थी हमारी आज की वीडियो और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज को शेयर करना मत भूलिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।